चित्तौड़गढ़ की मस्ती को थोड़ा पॉज देते हुए हम लोग पहुंच गए उज्जैन महाकाल की नगरी में। महाकाल सबसे ज़्यादा फेमस जगह है, ये मुझे नहीं पता था। नीतीश ने मुझे बोला महाबलेश्वर लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये महाकालेश्वर मंदिर है, महाकाल का मंदिर। यहाँ हम लोग VIP पास लेके लाइन में लगे थे, क्योंकि जो जनरल लाइन थी उसमें इतनी भीड़ थी कि 3 बच्चे लेके हम पार नहीं पाएंगे। उस हिसाब से ये थोड़ा सुविधा हो गया, लेकिन हमारा ये भी मानना था कि जहाँ पूजा पाठ का जगह है, भगवान का आस्था है, वहाँ सब एक बराबर होने चाहिए। जब वहाँ के गवर्नमेंट को ये चीज़ें ट्राई करवानी चाहिए, चीज़ें इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि भीड़ को कंट्रोल करें, ताकि ये जो स्पेशल VIP पास वाला झंझट है, ऐसा कुछ करना ना पड़े लोगों को। तो बस फ्लो में हम चलते जा रहे थे। यहाँ थोड़े देर का स्टॉपेज था और इसके बाद हम दर्शन करेंगे महाकाल मंदिर का। महाकाल में एक मैंने नई नई बातें सुनी। वैसे मैं जानती थी शिव जी को ही महाकाल कहा जाता है, लेकिन महाकाल का एक्चुअली क्या आस्था है, क्या बातें हैं, ये नहीं पता थी मुझे। तब बाद में पता चला कि यहाँ तो शमशान से आके महाकाल जी को 3 बजे रात में श्रृंगार होता है वहाँ की भभूत का। ये सब सोच के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि चलो, शिव जी को माना जाता है कि मतलब भूत प्रेत के साथ रहते हैं वो, लेकिन उनके ये सब चीज़ें भी होती है, वो मैंने यहाँ जाके पता करा, मैंने देखा जाना। उसके बाद यहाँ इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि बारिश ने बहुत ज़्यादा ही प्रचंड रूप लिया हुआ था। उस दिन सिर्फ दर्शन कर रहे थे, इतनी देर के लिए ही शायद बारिश बंद थी। जब यहाँ सुबह हम उतरे तब पता चला कि रामघाट पे नहाना मना है, मतलब जो छिपरा नदी पे नहाते हैं वहाँ नहाना भी नहीं है। तो इस हिसाब से हमें एक होटल लिया 1 घंटे के लिए, और उसके तो नहाने के हिसाब से आए थे कि घाट पे ही कहीं मिलेगा नहाने को, लेकिन फिर होटल लिया। वहाँ 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए रुके, नहाए धोआए, चाय पानी पी लिया, उसके बाद आए, क्योंकि हमें पता था यहाँ लाइन वगैरह काफ़ी लंबी होती है। ये एग्जैक्टली मंदिर है जहाँ दर्शन होंगे हमें महाकाल के। और भीड़ देखो, यहाँ आने के बाद जो VIP लाइन है और जो जनरल लाइन है वो मिक्स हो जाती है, और उसके बाद तो भीड़ का देख सकते हो। लेकिन इसके बाद भी हमें मुश्किल से 15 से 17 मिनट लगा था दर्शन करने। सोने पर ही थोड़ी बहुत परेशान हुई, बात बात पे लोग सो जा रहे थे। दर्शन करने के बाद बाहर बहुत सारे मंदिर हैं, गणपति जी के, काली माता के, फिर शिव जी के अलग अलग शिवलिंग्स हैं, और बहुत ज़्यादा बजरंगबली के। सब जगह हमने दर्शन कराए, एक करके बाहर बैठे रेस्ट किया थोड़ी देर। वैसे भी कहा जाता है किसी धाम पे जाओ तो वहाँ थोड़ी देर बैठ के आना चाहिए, क्योंकि इतनी दूर से गए हैं तो एकदम जाके नहीं आना चाहिए। उस हिसाब से हम लोग थोड़ी देर बैठे रेस्ट किए, फिर गए छिपरा नदी के ऊपर ही बना हुआ है काल भैरव का मंदिर, वहाँ दर्शन करने के लिए। और ये इतनी जोरी बारिश थी, मतलब बारिश बंद ही नहीं हो रहा था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। देखो कैसे आंटी ने बच्चे को भी एक रेनकोट जैसा कुछ उड़ा के रखा है। आज की बारिश बहुत ज़्यादा भयानक टाइप थी। और यहाँ अजीब बात मुझे लगी, हर तरह का प्रसाद चढ़ता है। नज़रबट्टू वहाँ लगा के हटाते हैं, अपने घर में लगाते हैं वो वाला नज़रबट्टू ला के। और यहाँ दारू चढ़ता है, ये बात मुझे नहीं पता थी। लुधियाना आने के बाद मैंने जब भैया को बताया तो सब बोल रहे थे कि हाँ काल भैरव पे चढ़ता ही चढ़ता है। तो और वहाँ का भभूत वगैरह भी लगाना होता है बच्चों के लिए। लेकिन मैं, इतना ज़्यादा भीड़ था और अंदर जो पुलिस वाले थे वो एकदम से निकाल दे रहे थे, तो इतना टाइम नहीं लगा। लौटते हुए हम लोग स्लीपर बस लिए थे, जिसकी सीट बहुत अच्छी मिली थी, 2 लोगों के हिसाब से मिला था, जिसमें हम 4 लोग, मैं और 3 बच्चे फिट आ गए थे, एकदम मस्त था। लेकिन जिनको ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद है वो ऐसी बसें ना ही ले तो अच्छा है। नींद जैसे मुझे आ रही थी, नींद तो आ रही थी ऑफकोर्स, दिन भर के हम थके थे, बारिश में भीगे भी थे, एकदम से ब्रेक लगता था और नींद खुल जाती थी। उस हिसाब से मुझे नींद बिल्कुल नहीं आई, मैं घर जाके रेस्ट करूँगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ठीक भी था, मुझे सीट पसंद आई, ये चौरस थी, बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।